एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बॉम्ब के फंक्शन, कुछ विंडो ऑब्जेक्ट के फंक्शन। जैसे आपको पढ़ना है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करने वाले हैं। सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। देखो, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट और क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल और क्लियर टाइम आउट। क्लियर इंटरवल एंड क्लियर टाइम आउट। तो टाइम आउट में टाइम और आउट का ओ कैपिटल नहीं करना है, ध्यान देना है, टाइम आउट ऐसे लिखना है। ठीक है। सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करते हैं किसी फंक्शन को, किसी फंक्शन के कोड को। सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करते हैं किसी गिवन फंक्शन के कोड को किसी गिवन टाइम इंटरवल में बार बार आप ऑटोमेटिक कॉल करना चाहते हैं, तो आप यूज करते हैं सेट इंटरवल फंक्शन का। भी लिखवाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेट टाइम आउट फंक्शन का हम यूज करते हैं किसी फंक्शन को गिवन टाइम में एक बार कॉल करने के लिए, और ये यूज करते हैं बार बार कॉल करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके हम सिंटेक्स और डेफिनीशन पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले आप समझिए दोनों का काम क्या है। हमने एक बना लिया डेमो, और डेमो कितने बना चुके हैं अभी। तो हमने डेमो बनाया है डेमो 18, और कर लिया यहाँ पे डेमो 19, एक पेज ऐड कर लिया डेमो 19.html। डेमो 19.html। और इतना करने के बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। एंटर करने के बाद हमने फंक्शन बना लिया। आपको पता है कि इस फंक्शन को हमने फंक्शन डेमो बना लिया, और फंक्शन डेमो के अंदर मैंने कोई भी बॉडी लिख दिया। मैंने लिख दिया, सुनिए, हमने लिख दिया अलर्ट। हमने अलर्ट लिख दिया, अलर्ट ऑफ ओके। अलर्ट ऑफ ओके कर दिया। तो आपको पता है कि ये कोड अलर्ट ऑफ ओके है, और इसको जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक ये इसका बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक कि फंक्शन की कॉलिंग कॉलिंग नहीं होगी, आपको पता है कि इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। तो हम बटन के क्लिक करने पे कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते तो ऑन क्लिक इवेंट होता है। माउस ले जाने पे आपको फंक्शन को कॉल करना है तो ऑन माउस ओवर, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर सकते हो। माउस हटाने पे कॉल करना है तो आप क्या करते हो, माउस हटाने पे कॉल करना है तो ऑन माउस लीव इवेंट है। बटन पे हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैंने एक बटन बनाई है, तो आपको पता है कि बटन पे हमने क्लिक करने पे फंक्शन को कॉल करना था। मैंने लिख दिया क्लिक मी। हमने लिख दिया क्लिक मी। और क्लिक मी करने के बाद हमने इस फंक्शन को इस पे कॉल कर दिया। ऑन क्लिक पे हमने कॉल कर दिया। ऑन क्लिक का मतलब जब बटन को क्लिक करोगे तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, कॉल होगा। फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। और फंक्शन की पहचान उसके पैरेंथेसिस से है, तो फंक्शन डेमो बनाया और पैरेंथेसिस लगा लिया। इतना तो आप पहले से पढ़ चुके हो। यानी कि बटन पे क्लिक करने पे हमारा ये बॉडी, यानी कि फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और जब बॉडी एग्जीक्यूट होगा तो अलर्ट ऑफ ओके आएगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है, कहने का मतलब है कि जब कॉल करोगे, जब क्लिक करोगे, तब तब आपका फंक्शन कॉल होगा। समझ पा रहे हो ना। जब हम क्लिक कर रहे हैं तब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन यही काम हम क्लिक करने पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं फंक्शन को। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये फंक्शन, जो फंक्शन हमने बनाया है, हर 1 सेकेंड पे ऑटोमेटिक कॉल होता रहे। हर 1 सेकेंड पे, हर 5 सेकेंड पे, हर 10 सेकेंड पे हम चाहते हैं कि फंक्शन हमें क्लिक करने पे कॉल नहीं करना है, ऑटोमेटिक हर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कंप्लीट हो तो फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। हर 5 सेकेंड किसी गिवन टाइम इंटरवल में फंक्शन को बार बार कॉल करना है। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी फंक्शन को बार बार कॉल करना है तो आप सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करते हो। और सेट टाइम आउट का हम यूज करते हैं किसी गिवन टाइम में आपको फंक्शन को एक बार कॉल करने के लिए आप सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन को आप चाहते हो किसी गिवन टाइम इंटरवल में बार बार ऑटोमेटिक कॉल करना, तो आप सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करते हो। और हम चाहते हैं किसी गिवन टाइम में फंक्शन को एक बार कॉल करना, तो आप सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करते हो। दोनों में यही डिफरेंस है। अब एग्जांपल से समझिए, फिर उसके बाद डेफिनीशन, सिंटैक्स और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने पे हमारा ये फंक्शन कॉल कॉल हो रहा है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि यही फंक्शन हमारा हर 5 सेकेंड पे ऑटोमेटिक कॉल होता रहे। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ये आप यूज करोगे सेट इंटरवल फंक्शन। तो डेफिनीशन पे पहले आ जाओ, लिख लो, और उसके बाद सिंटैक्स देख लो कि कैसे यूज करेंगे। तो लिख लो सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल फंक्शन is used to execute a group of statement। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब फंक्शन, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर
फॉर एवरी गिवन टाइम इंटरवल, फॉर एवरी गिवन टाइम इंटरवल, किसी गिवन टाइम इंटरवल में फंक्शन को यानी कि किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार कॉल करना है तो आप यूज करते हो, आप यूज करते हो क्या, आप किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार कॉल करना चाहते हो तो आप यूज करते हो क्या, सेट इंटरवल फंक्शन का। सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करते हैं किसी गिवन टाइम इंटरवल में किसी स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब किसी फंक्शन को आपको बार बार कॉल करना चाहते हो तो आप यूज करते हो सेट इंटरवल का। सिंटैक्स क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए आप करोगे क्या, यूज करने के लिए यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज करने वाले हो तो लिख लो, सिंटैक्स इसका लिख लो कि कैसे हम यूज करेंगे। तो आप अच्छा, ये जो फंक्शन है आप बताओ कि बॉम का है कि डॉम, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, यानी कि लिख लो इट इज लोकेटेड इन, लोकेटेड इन विंडो ऑब्जेक्ट, ये आपका कहाँ पे डिफाइन है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये डिफाइन है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, इट इज लोकेटेड इन विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे यूज करोगे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे यूज करोगे, तो सिंटैक्स होगा भाई देखो, अब विंडो मैंने बताया कि विंडो क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का जो कि अपने हर मेंबर के साथ अटैच्ड होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो विंडो, विंडो ऑप्शनल होगा, जैसे विंडो डॉट अलर्ट है, विंडो डॉट कन्फर्म है, या विंडो डॉट प्रॉम्प्ट है, उसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा विंडो डॉट क्या यूज करोगे, सेट इंटरवल, विंडो डॉट सेट इंटरवल, और इसके अंदर आप लिखते हो कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इसके दो सिंटैक्स हैं, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर जो फंक्शन आपको कॉल करना है उस फंक्शन का नेम लिखोगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लिखोगे, और दूसरा होगा टाइम इन मिली सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट विंडो से एक्सेस कर रहे हैं तो ये बाम का पार्ट हुआ, जो डॉक्यूमेंट से एक्सेस करोगे वो डाम का पार्ट होगा। ठीक है ना, हम आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अगर विंडो डॉट सेट इंटरवल और यहाँ पे फंक्शन नेम और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइम इन मिली सेकेंड, यहाँ पे टाइम मिली सेकेंड में पास किया जाता है, टाइम इन मिली सेकेंड, मतलब आपको पता है कि एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड, एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड, तो आपको पता है कि एक सेकेंड में 1000 ms होता है, 1000 ms होता है, मतलब कि ऐसे आपको कॉल करना है इस फंक्शन को, हमें एक सेकेंड में या 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में कॉल करना है, मैंने यही तो लिखवाया, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, ये मान लो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यानी कि फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा किसी गिवन टाइम इंटरवल में बार बार कॉल होगा, उसके लिए सेट इंटरवल का यूज करते हो आप। तो मतलब कि हमें इसी फंक्शन को हर एक सेकेंड पे, हम हर 5 सेकेंड पे कॉल करना चाहते हैं तो ये सिंटैक्स यूज करोगे। सिंटैक्स क्या है, अच्छा ये भी पता है आपको कि विंडो ऑप्शनल है यहाँ के लिए, तो आप डायरेक्टली सेट इंटरवल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सेट इंटरवल में यहाँ पे फंक्शन नेम लिखोगे, फंक्शन नेम लिखोगे, फंक्शन नेम जो भी फंक्शन बनाया उसको कॉल करना है, और टाइम इन मिली सेकेंड मतलब कि आपको 2 सेकेंड में कॉल करना है, 2000 ms आप लिखोगे, आपको 20 सेकेंड में कॉल करना है तो 20,000 ms लिखोगे। एक सिंटैक्स तो ये हो गया, दूसरा सिंटैक्स ये भी है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप फंक्शन ऐसे लिखते हो डबल कोट्स के अंदर तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यानी कि पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। आप डबल कोट्स नहीं लगाओगे तो केवल फंक्शन का नाम यूज करोगे। ठीक है ना, फंक्शन का नाम यूज करोगे, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विंडो डॉट सेट इंटरवल, विंडो डॉट सेट इंटरवल ऑफ फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम आप अगर डायरेक्टली लिखते हो तो आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन नेम अगर डायरेक्टली आप अगर लिखते हो तो यहाँ पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप क्या करते हो यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखते हो तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, और अगर डायरेक्टली लिखते हो तो आपको केवल उसका नाम यूज करना है, कॉमा, हम 5 सेकेंड पे कॉल करना चाहते हैं तो 5000 ms कर देंगे इस तरीके से। या आप विंडो लगाना चाहते हो, विंडो हटाना चाहते हो तो इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स किसका है, सेट इंटरवल फंक्शन का सिंटैक्स है। अब इसको यूज कर लें क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना है, चलिए आते हैं और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस वाले पेज पे आते हैं। हमें क्या करना है कि इसी डेमो फंक्शन को, डेमो ऑफ अलर्ट है, फंक्शन ऑफ डेमो, और डेमो के अंदर अलर्ट ऑफ ओके है। ठीक है, तो अलर्ट ऑफ ओके है और हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करने पे इसको कॉल नहीं करना है,
इसको बटन के क्लिक करने पे कॉल नहीं करना है, हमें इसको कॉल करना है पेज के हर 1 सेकेंड, यानी कि हम चाहते हैं कि इस डेमो फंक्शन को हर 1 सेकेंड, हर 5 सेकेंड पे कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए आपको सिंटैक्स मैंने बताया था, अब आपको बताना है कि ये सिंटैक्स सही लिख रहा हूँ कि सही गलत। हमने लिख दिया सेट इंटरवल, क्या सेट इंटरवल, हमने लिख दिया इंटरवल सेट इंटरवल ऑफ, आपने ऐसे लिखा तो इसका स्ट्रक्चर एक बना के दे दिया, लेकिन मुझे अपने से लिखना है, चलो इसको एरो फंक्शन बना दिया। हमने लिख दिया विंडो विंडो डॉट सेट इंटरवल, और फंक्शन का नाम, कौन सा फंक्शन कॉल करना है भाई, डेमो, कॉमा, और हमने लिख दिया 5 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड। ये बताओ कि सही सिंटैक्स है या गलत। ये इनवैलिड है, तो क्यों इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स अगर होगा या सिंगल कोट होगा तो ये पैरेंथेसिस लगेगा। या तो आप इसको डबल कोट या सिंगल कोट लगा लीजिए, या तो ये पैरेंथेसिस हटा दीजिए। अब ये सेट सेट इंटरवल फंक्शन का काम क्या है, आपको पता है कि ये सेट इंटरवल का फंक्शन का काम ये है कि आपका हर 5 सेकेंड पे, ये वाला जो डेमो फंक्शन है, हर 5 सेकेंड पे जब यहाँ इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, हर 5 सेकेंड पे ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। जब 5 सेकेंड पे फंक्शन कॉल होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, अलर्ट ऑफ ओके। फिर 5 सेकेंड के बाद फिर से यही फंक्शन कॉल होगा, जब फंक्शन कॉल होगा तो इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा। हर 5 सेकेंड पे ये फंक्शन कॉल होता रहेगा ऑटोमेटिक, और हर 5 सेकेंड पे आपका अलर्ट ऑफ ओके आता रहेगा। देखो मैंने रन कराया, 5 सेकेंड पे आपका फंक्शन कॉल होगा, अलर्ट ऑफ ओके, फिर हर 5 सेकेंड पे ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा सेट इंटरवल। और यही अगर सेट टाइम आउट होता, मैंने इसको कमेंट कर दिया, कमेंट करने के लिए डबल स्लैश ऐसे सिंगल लाइन कमेंट किया, और हमने डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट एल्ट और डाउन एरो। हमने सेट इंटरवल है और यही मैं कर दूं सेट टाइम आउट, मैंने कर लिया सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट कर लिया, आउट और टाइम आउट पूरा एक ही वर्ड है, तो ये अलग अलग वर्ड ना समझना, एक ही वर्ड है टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट का मतलब ये है कि आपने विंडो डॉट सेट टाइम आउट ऑफ डेमो फंक्शन और 5000 मिली सेकेंड किया है, तो मतलब ये है कि फंक्शन पेज के लोड होने के 5 सेकेंड बाद एक बार फंक्शन कॉल होगा, है ना। ये डेमो वाला फंक्शन 5 गिवन टाइम में आपका बार बार कॉल नहीं होगा, उतने सेकेंड बाद केवल फंक्शन एक बार कॉल होगा। अगर ये इंटरवल है तो क्या होगा, सेट इंटरवल है तो उस गिवन टाइम इंटरवल में फंक्शन बार बार कॉल होगा, बस यही डिफरेंस है। समझ पा रहे हो आप। तो अगर इस पेज को मैं क्लोज कर लूं, एक बार एग्जीक्यूट होगा, बढ़िया। ठीक है, मैंने रन कराया, देखिए, ठीक है, और 5 सेकेंड बाद फंक्शन केवल एक बार कॉल होगा, और उसके बाद देखो अब कॉल नहीं होगा। यानी कि आपको डिले देना है, कुछ डिले पे कोई टास्क परफॉर्म कराना है, तो आप ये सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज कर सकते हो। किसी फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो आप सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करते हो।